नमस्कार। मैं हूँ शालिनी और बहुत स्वागत है आपका अपने चैनल हॉरोस्कोप टैरो में। आई होप आप सब बहुत स्वस्थ होंगे। ईश्वर की कृपा इसी तरह आप पर हमेशा बनी रहे, इसी कामना के साथ मैं रीडिंग लेकर आई हूँ। आज स्पेशली उन लोगों के लिए रीडिंग है क्योंकि वैलेंटाइंस वीक स्टार्ट हो चुका है। कल रोज़ डे था, आज प्रपोज डे है। अभी टेडी डे, चॉकलेट डे और पता नहीं कितने कितने डेज आने वाले हैं। सो ये रीडिंग स्पेशली लवर्स या जो भी सिंगल हैं या जो भी लव रिलेशन में बंधना चाहते हैं, उन लोगों के लिए स्पेशली ये रीडिंग है। देखने की कोशिश करेंगे कि अगर आप ऑलरेडी किसी रिलेशन में हैं तो उस रिलेशन आपके पार्टनर क्या सोच रहे हैं, क्या उनकी फीलिंग्स हैं, क्या उनके थॉट्स हैं, ये सब हम इस रीडिंग में जानने की कोशिश करेंगे। और क्या एनर्जीज़ हैं और क्या यूनिवर्सल एक्शन होने वाला है आप दोनों के रिलेशन में। एक डिस्क्लेमर मैं ज़रूर देना चाहूँगी। देखिए, मैं डेली बेसिस पे डेली वीक पूरा वीक जो है वो आई नो वैलेंटाइंस डे है और आप लोगों के लिए बहुत स्पेशल मायने रखता है, पर मैं डेली बेसिस पर ये रीडिंग नहीं बना पाऊँगी कि आज टेडी डे है तो फिर मैं वो आपको टेडी बियर देंगे कि नहीं देंगे, या आज वो चॉकलेट डे है तो आप वो चॉकलेट देंगे कि नहीं देंगे। सो प्लीज़ अंडरस्टैंड, मेरा टैनर चैनल जो है वो लव चैनल नहीं है, इट्स अ जनरल चैनल। और आई होप ये मैसेज पर्टिकुलरली मैं एक सब्सक्राइबर को देना चाहती हूँ। मैं उनका नाम यहाँ इस फोरम में लेना नहीं चाहती। वो सब्सक्राइबर ऑलरेडी समझ चुकी होंगी कि मैं किसके बारे में बात कर रही हूँ। तो प्लीज़ मुझे इस तरीके के कमेंट्स ना करें कि आज ये वाला डे है तो आप इस पे ये वाली रीडिंग बना दीजिए, आज ये वाला डे है तो उस पर ये वाली रीडिंग बना दीजिए। जो मुझे इंट्यूशन आती है मैं उसके अकॉर्डिंग ही काम करती हूँ। मैं आपके अकॉर्डिंग काम नहीं करती हूँ। आपकी इच्छा है तो हज़ारों लाखों टैरो रीडर्स हैं जिन्होंने लव चैनल ही खोल रखा है। आप उनके लव चैनल पर जाकर सब्सक्राइब कर लीजिए और वहाँ से आप जितनी लव रीडिंग सुबह से लेकर शाम तक देखनी है तो वो आप देख सकते हैं हर घंटे के हिसाब से। तो बट मैं ऐसी नहीं हूँ, आई एम सॉरी टू से, एंड आई एम वेरी ब्लंट। मैं बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड बात करती हूँ, बहुत चाहे आपको बुरा लगे चाहे अच्छा लगे। तो स्पेशली ये उनके लिए डेडिकेट किया है मैंने ये रीडिंग, बिकॉज़ मुझे मैसेज उन्होंने दिया था और इसलिए मैं ये कर रही हूँ। बट इसका मतलब ये नहीं है कि मैं डेली बेसिस पे यही रीडिंग लेकर आऊँगी कि अब आप टेडी डे के दिन देखिए कि आपके पार्टनर आपको टेडी बियर देते हैं कि नहीं, आज चॉकलेट डे है तो आपके पार्टनर आपको चॉकलेट देते हैं कि नहीं। दिस इज़ नॉट माई कप ऑफ टी, ठीक है। सो प्लीज़ ट्राई टू अंडरस्टैंड, एंड आई डोंट वर्क अकॉर्डिंग टू योर गाइडलाइंस, आई वर्क अकॉर्डिंग टू डिवाइन ग्रेस। तो जो मुझे डिवाइन इंट्यूशन आती है मैं उसके अकॉर्डिंग ही काम करती हूँ। आई होप आई एम वेरी क्लियर। और जिसको ये मैसेज मुझे देना था शायद उनको भी समझ में आ चुका है। तो चलिए शुरू करते हैं। आपको ऑलरेडी पता है ये एक जनरल और कलेक्टिव रीडिंग है, सो प्लीज़ टेक व्हाट रेजोनेट्स एंड लीव द रेस्ट। पर्सनल पेड रीडिंग्स के लिए आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं, डिटेल्स आर इन डिस्क्रिप्शन। कल मैं आ नहीं पाई लाइव, मैं कोशिश करूँगी कि आज मैं 6 बजे तक अगर हो सका तो लाइव आ जाऊँ, बट मैं उसका प्रॉमिस नहीं कर सकती क्योंकि मुझे खुद नहीं पता होता है कि नेक्स्ट क्या होने वाला है मेरे साथ। तो क्योंकि मैं अपने कार्ड्स रीड नहीं कर सकती, मैंने ओथ ले रखी है और मैं अपने कार्ड्स को रीड नहीं कर सकती, तो मैं इसका प्रॉमिस नहीं करूँगी आपसे। बट मैं कोशिश करूँगी कि मैं 6 बजे तक लाइव आ जाऊँ। और जितने भी कल के जिन्होंने रीडिंग्स मेरी देखी हैं और कमेंट सेक्शन में जिनका कमेंट किया हुआ है वो मैंने लिख लिया है, तो मैं उनको करूँगी। और आज जो 6 बजे तक देख लेंगे उनकी रीडिंग्स भी मैं कोशिश करूँगी आज ले लूँ, चाहे 6 बजे लूँ चाहे रात को 11 बजे के बाद लूँ, क्योंकि मेरे 2-3 सेशंस ऑलरेडी बुक्ड हैं।
तो जितनी भी देर मैं आज ले पाऊँगी उतनी देर आज, बाकी फिर मैं कल तो दिन में फ्री हूँ पूरे दिन, तो मैं दिन में कल सेशन ले सकती हूँ। मतलब आप लोगों की पर्सनल लाइव जो सेशन मैं लेती हूँ वो मैं दिन में भी ले सकती हूँ कल, ठीक है। सो आप लोग रीडिंग्स को देखें और ये मत सोचें कि रीडिंग तो देख ली हमने, ये सोच के कि मैम लाइव सेशन में बताएंगी और उन्होंने तो लाइव सेशन ही नहीं लिया। तो एक्सक्यूज़ मी, मुझे एक्चुअली बहुत सीवियर कोल्ड भी हो रहा है, बट फिर भी मैं उनके लिए रीडिंग बना रही हूँ क्योंकि वो लोग देखना चाहते हैं, तो ठीक है, कोई बात नहीं। तो मैं कोशिश करूँगी 6 बजे तक, नहीं तो फिर मैं रात को 11 बजे के बाद लाइव सेशन में आऊँगी। और जिनका लाइव सेशन में कम मतलब रह जाएगा वो कल डेफ़िनेटली पूरा हो जाएगा, क्योंकि मैं नोट करती जा रही हूँ नाम। सो प्लीज़ आप ये ना समझें कि अगर आपने रीडिंग नहीं देखी है तो आपका लाइव सेशन से नाम निकल गया या कोई फ़ायदा नहीं है या व्हाटएवर, ठीक है। सो चलिए हम शुरू करते हैं रीडिंग को विद मेडिटेशन। Angels, my ancestors, my spirit guides, my guardian angels, my archangels, the divine, the universe, and the Supreme Father, please bless me to give the correct reading. I call upon you all divine energies to come and be present here. I call upon you all divine energies to come and be present here. I call upon you all divine energies to come and be present here. Please raise my intuition so that I can connect with you and give correct messages to my viewers. I pray all this in your lotus feet. Thank you, thank you, thank you. एंजल्स एंड स्पिरिट गाइड्स प्लीज़ बताएं, मेरे व्यूअर्स जो किसी रिलेशनशिप में हैं या रिलेशनशिप में आना चाहते हैं, नो कांटेक्ट है, क्या लग रहा है, जो ऑलरेडी रिलेशनशिप में हैं या नो कांटेक्ट में हैं, तो उनके पर्सन्स जो हैं उनकी करंट फीलिंग्स क्या चल रही हैं, प्लीज़ बताएं स्पिरिट्स। उनके करंट एनर्जी क्या चल रही है, प्लीज़ बताएं स्पिरिट्स। थैंक यू। पहला कार्ड आया है केयरिंग कनेक्शन। आई होप आपको कार्ड दिख रहा है, जस्ट वेट अ मिनट, लेट मी जस्ट एडजस्ट। जस्ट गिव मी 1 मोमेंट गाइस, मैं एडजस्ट कर दूँ। आई थिंक अभी आपको दिख रहा होगा। पहला कार्ड है केयरिंग कनेक्शन, दूसरा कार्ड है सन, व्हाट एल्स, प्लीज़ बताएं स्पिरिट्स। मेरे व्यूअर्स के पार्टनर्स की करंट एनर्जी क्या चल रही है। हॉस्टिलिटीज़, व्हाट एल्स, कॉन्ट्रैक्ट, वन मोर कार्ड स्पिरिट्स, वन मोर कार्ड स्पिरिट्स, वुमन होल्डिंग अ कॉइन, एंड बॉटम ऑफ द डेक से है हीलर ऑफ द एजेस। ओके, प्लीज़ बताएं स्पिरिट्स, मेरे व्यूअर्स के पार्टनर्स की करंट एनर्जी क्या चल रहा है उनके दिल दिमाग में। ओके, टेम्परेंस, मून,
What else? Any other card? My last shuffle. Okay. Emperor. Hangman. High Priestess. जय हो दुर्गा माँ की. एंड यहाँ से आया है स्ट्रेंथ. ओके. प्लीज़ बताएं स्पिरिट्स, मेरे व्यूअर्स के पार्टनर्स की करंट एनर्जी. फ्लो. What else? Transformation. What else? Opportunity. My last shuffle. बॉटम से आया है पेशेंस. ओके. प्लीज़ बताएं स्पिरिट्स, मेरे व्यूअर्स के पार्टनर्स की करंट एनर्जी. चॉपवुड. न्यू लाइफ. कैंडल चल रही है कि नहीं? जल रही है. ओके. व्हाट एल्स? कम टू द एज. व्हाट एल्स? मिल्क एंड हनी. Any other card? My last shuffle. Okay. And bottom से है fates and higher power. प्लीज़ बताएं स्पिरिट्स, मेरे व्यूअर्स के पार्टनर्स की करंट एनर्जी. मुझे कुछ डर और फियर की एनर्जी आ रही है. ऐसा लग रहा है जैसे आपके पार्टनर्स डर रहे हैं, जबकि यहाँ पर डर और फियर का कोई कार्ड आया नहीं है. बट समहाउ कुछ एनर्जी ऐसी आ रही है जैसे उन्हें डर लग रहा है. अब किस चीज़ से लग रहा है वो तो अभी हम देखेंगे, कार्ड्स रीड करेंगे तब. बट एनर्जी कुछ ऐसी आ रही है. प्लीज़ बताएं स्पिरिट्स. प्लीज़ गिव मी कार्ड्स. प्लीज़ गिव मी कार्ड्स one by one spirits. Thank you. The Hawk and Thistle. The Crow and Dogwood. What else? क्या कोई और कार्ड आना चाहता है? My last shuffle. Okay. The Raccoon and Sycamore.
एंड बॉटम ऑफ द डेक है द बैट एंड हेलेबोर। ओके, शुरू करते हैं और जानते हैं कि क्या चल रहा है आपके पार्टनर्स के दिल दिमाग में, क्या उनकी एनर्जीज़ चल रही हैं अभी। ओके, सो सबसे पहली चीज़ जो मुझे नज़र आ रही है, सबसे पहली चीज़ जो मुझे नज़र आ रही है वो ये है कि आपके पर्सन की लाइफ में बहुत ज़बरदस्त ट्रांसफॉर्मेशन चल रहा है और उस ट्रांसफॉर्मेशन से वो घबरा गए हैं क्योंकि वो उसको झेल नहीं पा रहे। और ये ट्रांसफॉर्मेशन इसलिए हो रहा है क्योंकि उनकी सोल अवेकन होनी है, उनकी सोल अभी तक अवेकन नहीं हुई है। इस वजह से उनकी लाइफ में बहुत ज़्यादा टर्मोइल चल रहा है, मतलब जैसे स्थिति बिल्कुल अस्त व्यस्त हो रखी है। ये एनर्जी मुझे आ रही है जिसकी वजह से उन्हें इतनी घबराहट और इतना डर लग रहा है। मुझे हेल्थ इश्यूज़ भी नज़र आ रहे हैं उनके लिए, जबकि यहाँ पर ऐसा कोई कार्ड आया नहीं है हेल्थ इश्यूज़ से रिलेटेड, बट मुझे नज़र आ रहा है कि उनको बहुत हेल्थ इश्यूज़ हैं। स्ट्रेस, एंजाइटी, डिप्रेशन, इंसोम्निया और घबराहट, हो सकता है इरेटिक पल्स से रिलेटेड प्रॉब्लम्स, कुछ इस तरह का। तो ये एनर्जी मुझे फ़ील हो रही है और वो बहुत डर रहे हैं, बहुत घबरा रहे हैं। मुझे ये भी नज़र आ रहा है कि उनके ऊपर काफ़ी सारे लीगल केसेस चल रहे हैं जिसकी वजह से भी वो घबरा रहे हैं। कुछ लोगों पे हो सकता है अरेस्ट वारंट टाइप की भी नौबत आ गई हो। ये भी एनर्जी मुझे यहाँ फ़ील हो रही है। मेहनत पूरी कर रहे हैं पर कार्मिक डेट्स इतने ज़्यादा हैं उनके ऊपर जिसकी वजह से उनको ये सब कुछ झेलना पड़ रहा है। बहुत ज़्यादा कार्मिक डेट्स लिए हुए हैं वो पर्सन और उनका अभी तक सोल अवेकन नहीं हुआ है और ये डेस्टिनी में लिखा है उनकी, तो ये होना ही होना है। फेट्स का कार्ड है और फेट्स दिखाता है कि आप अपने डेस्टिनी में क्या लिखवा के लाए हैं। दूसरी चीज़ कि आपके कार्मिक डेट्स इतने हैं जिसकी वजह से आप घबरा रहे हैं, आप डर रहे हैं। मैं बार बार बोल रही थी ना, मुझे डर और फियर की एनर्जी आ रही है, तो वो इसीलिए आ रही है क्योंकि उनके ऊपर बहुत ज़्यादा कार्मिक डेट्स हैं और इसलिए उनकी लाइफ को कम्प्लीटली सोल उनकी अवेकन की जा रही है जिससे कि वो सही रास्ते पे चल सकें। और उनकी लाइफ बिल्कुल अस्त व्यस्त हो रखी है जिसकी वजह से वो बहुत घबरा गए हैं कि अब क्या होने वाला है, अब क्या होने वाला है मेरे साथ। ये एनर्जी आ रही है और इसी वजह से उनकी लाइफ में जैसे बाकी हम टैरो से देखते हैं कि क्या एनर्जी है। यहाँ पर बहुत स्ट्रॉन्ग एनर्जी है कि वो अपने काम पर ध्यान दे रहे हैं और सिर्फ काम ही काम पर उनका ध्यान है। ये एनर्जी आ रही है। किंग ऑफ कप्स, मुझे यहाँ पर उनकी इमोशनल साइड इम्बैलेंस नज़र आ रही है और ये कार्ड वैसे भी रिवर्स में आया था, तो वो अभी इमोशनली बिल्कुल भी नहीं सोच रहे हैं, वो सिर्फ प्रैक्टिकली सोच रहे हैं और काम पर ध्यान दे रहे हैं क्योंकि उनके बहुत ज़बरदस्त मुझे यहाँ पर दिक्कतें नज़र आ रही हैं उनके करियर से रिलेटेड। 5 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है, तो डेफिनेटली बहुत स्ट्रॉन्ग फाइनेंशियल क्राइसिस में चल रहे हैं, बहुत ज़्यादा कर्ज़ा ले रखा है, हो सकता है चुका नहीं पा रहे हैं, हो सकता है इस वजह से लीगल लोन के ऊपर इम्प्लिकेशंस आ गए हों या कोई भी वजह हो सकती है, बट फाइनेंशियल क्राइसिस बहुत स्ट्रॉन्ग नज़र आ रहा है। हर्मिट मोड, ईश्वर को वो याद करते हैं, ईश्वर को वो ध्यान में रखते हैं और कुछ टाइम अकेला भी बिताते हैं, पर ईश्वर की जो आराधना करनी होती है, ईश्वर से जो प्रार्थना करनी होती है वो नहीं करते। जिस प्रार्थना से उनके सारे मसले हल हो सकते हैं वो प्रार्थना वो नहीं करते। ईश्वर से बात करना या अकेले बैठ के ईश्वर को याद करना, ईश्वर ये तो चाहते ही हैं, बट इसके अलावा क्योंकि आपकी प्रॉब्लम इतनी बड़ी है
तो डेफ़िनेटली आपको ईश्वर की बात भी माननी चाहिए। आपको डिवाइन गाइडेंस कब मिलेगी? जब आप ईश्वर के साथ कनेक्ट करेंगे। कनेक्ट करने का क्या तरीका है? हम मेडिटेशन करें, हम पूजा करें, हम उनकी आराधना करें, तो उससे ईश्वर जो है हमें डिवाइन गाइडेंस देते हैं। हमारी इंट्यूशन हमारी स्ट्रॉन्ग होती है और हम मेडिटेशन के द्वारा ईश्वर से कनेक्ट हो पाते हैं। तो ये सब वो नहीं करते हैं और कर भी नहीं पाते हैं। बहुत इमेच्योर एनर्जी आ रही है, और अगर ईश्वर कोई गाइडेंस देना भी चाहते हैं तो वो गाइडेंस उन्हें मिल नहीं रही है। वो अपने आप को ही सर्वोपरि मानते हैं। चाहे कोई और भी देना चाह रहा हो उन्हें गाइडेंस, वो भी उसको नहीं मानते। क्वीन ऑफ वैंड्स, ये मुझे आपकी एनर्जी लग रही है कि वो आपके लिए क्या सोचते हैं। वो आपके लिए ये सोचते हैं कि आप बहुत ही ज़्यादा सक्षम, पावरफुल, स्ट्रॉन्ग, बोल्ड, करेजियस, पैशनेट, हाईली इंट्यूटिव हैं, और आप कुछ भी कर सकते हैं। मतलब आपके पास इतनी क्षमता है, या इतनी स्ट्रॉन्ग हैं आप, बोल्ड हैं, करेजियस हैं कि आप कुछ भी कर सकती हैं। इतनी क्षमता रखती हैं आप। अकेले ही आप मतलब काफ़ी हैं 10 लोगों के सामने भी। बहुत आपका कम्युनिकेशन स्किल्स भी मुझे लग रहा है कि काफ़ी अच्छा है। एक्सप्रेसिव थॉट्स हैं, एक्सप्रेशन आपका बहुत अच्छा है। ये भी मुझे यहाँ पे एनर्जी आ रही है कि आपका वे ऑफ एक्सप्रेशन भी बहुत अच्छा है, और आपका इंट्यूशन आपको गाइड करता है। इसलिए आप बहुत अच्छा अपनी लाइफ में कर पा रहे हैं या कर पा रही हैं, ऐसा वो आपके लिए सोचते हैं। पर अभी आपसे लड़ाई चल रही है, अभी आपके साथ सेपरेशन चल रहा है, ये एनर्जी आ रही है। क्लैरिटी चाहते हैं अपनी लाइफ में, मगर अभी यहाँ पर थर्ड पार्टी कुछ लोगों के लिए कैरियर, मुझे 90% के लिए तो कैरियर ही नज़र आ रहा है, या फिर कोई थर्ड पार्टी है जो उन्हें मैनिपुलेट कर रही है या कर रहा है, जिसकी वजह से उनकी लाइफ में क्लैरिटी नहीं है। और देखते हैं फॉरगिवनेस। तो आई होप आपको कार्ड्स दिख रहे हैं। तो यहाँ पर मुझे एनर्जी आ रही है कि वो आपसे माफ़ी मांगना चाहते हैं, क्योंकि गलती भी उन्होंने ही करी है। हिडन, इसीलिए मुंह छुपाए हुए हैं। सेपरेशन आपका चल ही रहा है, ये मैं ऑलरेडी बता चुकी हूँ। आपके साथ सोल कॉन्ट्रैक्ट है, पर वो सोल कॉन्ट्रैक्ट पूरा नहीं हो पा रहा है। सेपरेशन की एनर्जी है और कार्मिक डेट्स हैं। यू आर वर्दी ऑफ लव, तो वो ऐसा सोचते हैं कि उनका प्यार आपके काबिल नहीं है। मतलब वो आपके काबिल नहीं है, उनको ऐसा लगता है। कुछ लोगों की लाइफ में न्यू पर्सन भी एंटर हो सकता है, ये भी एनर्जी आ रही है यहाँ पर। मैंने कहा था सोल अवेकनिंग हो रही है उनकी, और यही कार्ड आ गया। तो डेफिनेटली बहुत ज़बरदस्त सोल अवेकनिंग हो रही है, और जब तक ये अवेकनिंग चलेगी तब तक ही, उसके बाद ही उनको क्लैरिटी मिलेगी और उनकी लाइफ में न्यू बिगनिंग आएगी। ये भी एनर्जी आ रही है। फिर है मेक द एफर्ट, तो वो चाहते हैं एफर्ट करना, पर इस थर्ड पार्टी की वजह से वो रुक जाते हैं। आगे देखते हैं और क्या पता चलता है। प्लीज़ बताएं स्पिरिट्स, और क्या सिचुएशन है मेरे व्यूअर्स के पार्टनर्स की। प्लेयर आपको दिख रहा है, मैं यहाँ रख देती हूँ। तो प्लेयर एनर्जी है उनकी, और इसी वजह से जो एक लेडी का सम्मान नहीं कर सकते, एक लड़की का सम्मान नहीं कर सकते, या एक औरत का सम्मान नहीं कर सकते, उनकी लाइफ में कभी लक्ष्मी नहीं आती। ये ट्रुथ है। न्यू लव, मुझे आपकी तरफ न्यू लव आता हुआ दिख रहा है, या फिर ये पर्सन कम्प्लीटली जब ट्रांसफॉर्म हो जाएगा तो यही पर्सन आपके पास आता हुआ नज़र आ रहा है। ये भी एनर्जी मुझे आ रही है। लीगल मैटर्स, बताया था मैंने अभी आपको कि उनके लीगल मैटर्स चल रहे हैं। डाइवोर्स हो सकता है,
या और भी कुछ तरह के लीगल मैटर्स हैं। स्टॉर्म वार्निंग, मैंने बताया था कि बहुत ज़बरदस्त तूफ़ान आया हुआ है उनकी ज़िंदगी में। ज़िंदगी बिल्कुल अस्त व्यस्त हो रखी है। हीलिंग की बहुत सख्त ज़रूरत है उन्हें, अपने आप को हील करने की बहुत सख्त ज़रूरत है, पर ऐसा वो कर नहीं पाएंगे क्योंकि उन्हें कुछ पता नहीं है। ये एक्स लवर तब आपके पास वापस आ जाएगा जब उसकी सोल अवेकन हो जाएगी। ये वही पर्सन है जिसके साथ आपकी लड़ाई चल रही है। ये पर्सन तभी वापस आएगा जब उसकी सोल अवेकन हो जाएगी। एंग्जाइटी, मैंने बताया था स्ट्रेस, एंग्जाइटी, डिप्रेशन, रेस्टलेसनेस, घबराना, ये सारी एनर्जी उनकी मुझे नज़र आ रही है। बॉटम ऑफ द डेक है रिकन्सिलिएशन। तो ये रिकन्सिलिएशन, ये न्यू बिगनिंग तब होगी जब उनकी सोल अवेकन हो जाएगी। उसके बाद में आप दोनों के साथ एक न्यू बिगनिंग होगी और फिर आपका रिकन्सिलिएशन होगा, उससे पहले तो नहीं होगा। ये एनर्जी आ रही है। व्हाट एल्स? प्लीज़ बताएं स्पिरिट्स। और क्या एनर्जी आ रही है? गोल्ड डिगर। तो कुछ लोगों के पार्टनर्स एक्चुअली में धोखा दे रहे हैं और वो सिर्फ आपसे पैसों के लिए प्यार करते हैं। ये एनर्जी आ रही है। हेल्थ इश्यूज़ उनको हो सकते हैं, डेफिनेटली होंगे, और वो तो हो ही रखे हैं, जो मैंने अभी बताया ही है आपको। इंट्यूशन, तो आपकी इंट्यूशन जो है उसको स्ट्रॉन्ग करिए, जिससे कि आपको प्रॉपर गाइडेंस मिले और आप किसी गलत पर्सन के साथ ना चले जाएं। नो आया है, इट इज़ नॉट द राइट टाइम। अभी आपका समय नहीं आया है, इसीलिए आपको वेटिंग एनर्जी में रखा जा रहा है। व्हाट एल्स? डाइवोर्स, कुछ लोगों का डाइवोर्स होता हुआ नज़र आ रहा है। आप ऑलरेडी किसी मैरिड पार्टनर से डील कर रहे हैं तो उनका डाइवोर्स प्रोसेस में है। ओपन अप योर हार्ट, ये उनके लिए एनर्जी है क्योंकि एक्स लवर है, उनसे कहा जा रहा है कि ओपन अप योर हार्ट। डाइवोर्स का मतलब सिर्फ डाइवोर्स ही नहीं होता है, सेपरेशन भी होता है। तो डेफिनेटली आपका सेपरेशन चल रहा है, वो तो दिख ही रहा है। कॉशन, फाइंड आउट मोर इन्फॉर्मेशन, डोंट ओवरवर्क योरसेल्फ। तो इन पर्सन के बारे में आप ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी लेने की कोशिश करिए और लेट गो करिए, जिससे कि नेगेटिव चीज़ों को लेट गो करिए। ये उनके लिए कहा जा रहा है, आपके पर्सन के लिए कहा जा रहा है कि आप वो जो हैं लेट गो करें चीज़ों को, पुरानी चीज़ों को लेट गो करें, जिससे कि आपका रिकन्सिलिएशन हो सके। अब हम देख लेते हैं यूनिवर्सल एक्शन क्या होगा आप लोगों के इस रिलेशन पर। प्लीज़ बताएं स्पिरिट्स, यूनिवर्सल एक्शन क्या होगा? क्या ये पर्सन इनकी लाइफ में आएंगे? क्या होगा यूनिवर्सल एक्शन स्पिरिट्स? इमोशनल लॉस, अभी तो वो इमोशनल लॉस की हालत में है, क्योंकि मैंने अभी बताया था कि वो इमोशनली अनस्टेबल हो रखे हैं। तो इमोशनल हालत ख़राब है उनकी। प्यार करते हैं, इसमें कोई शक नहीं है, बट अभी एनर्जी ऐसी नहीं है। उनका हार्ट चक्रा ब्लॉक्ड है, किसी तरह से उनका दिल दुखा हुआ है बहुत बुरी तरह से। सॉलिट्यूड में आने के लिए उनसे कहा जा रहा है, जिससे कि वो ईश्वर की आराधना करें, ईश्वर से प्रार्थना करें, ताकि उनकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए। किसी तरीके का कम्युनिकेशन आप रिसीव कर सकते हैं उनकी तरफ से, ये एनर्जी आ रही है।
ब्लॉक्ड हैं तो अनब्लॉक हो जाएंगे। क्राउन चक्रा अगेन सोल अवेकनिंग की बात करता है, तो सोल अवेकन होगी उनकी। व्हाट एल्स? सच्चाई उनके सामने आएगी, ट्रुथ। व्हाट एल्स? ये वही पर्सन है जिसने आपको धोखा दिया और ये धोखा दे के आपको चला गया। आप दोनों मिलेंगे ज़रूर, क्योंकि आपका सोल कॉन्ट्रैक्ट है। रिकन्सिलेशन भी होगा आपका, पर उसमें टाइम लगेगा। मुझे अभी नज़र आ रहा है कि उसमें काफ़ी टाइम लगेगा, क्योंकि उनका बेस चक्रा बिल्कुल अनस्टेबल है, कैरियर बिल्कुल अनस्टेबल है। तो पहले तो वो अपने कैरियर को स्टेबल करेंगे। थर्ड आई चक्रा उनका ओपन होगा, उसके बाद क्राउन चक्रा ओपन होगा, फिर थर्ड आई चक्रा ओपन होगा। ऐसे सारे चक्रास जब ओपन होंगे तब जाके उनका सोल अवेकन होगा। सफरिंग इन साइलेंस, अकेले सफ़र कर रहे हैं, कोई फैमिली सपोर्ट नहीं है, किसी का सपोर्ट नहीं है। फाउंडेशन एंड अचीवमेंट डेफिनेटली वो आपके साथ करना चाहते हैं और करेंगे। जब वो अथॉरिटी में आ जाएंगे तभी कर पाएंगे, और तभी वो पॉजिटिव मूवमेंट आपकी तरफ आगे लेंगे, पावर में आएंगे और आपके रिलेशन को एक सक्सेस मिलेगी। ये एनर्जी निकल कर आ रही है। अब हम गाइडेंस देख लेते हैं, उसके बाद टाइमिंग देखेंगे। लिसन डीपली, तो उनसे कहा जा रहा है कि ईश्वर की आवाज़ को बहुत ध्यान से सुनें। होली लव, ईश्वर उनको प्यार भेज रहे हैं, पर वो एक्सेप्टेंस की एनर्जी में नहीं है, क्योंकि वो ईश्वर की आवाज़ को सुन नहीं पा रहे हैं। उनको ईश्वर साइंस और सिंक्रोनिसिटीज़ के द्वारा बता रहे हैं, बट वो सुन नहीं पा रहे हैं। एंजलिक प्रोटेक्शन डेफिनेटली है, इसीलिए वो अभी तक बचे हुए हैं। कंपैशन की एनर्जी में आने की ज़रूरत है, उनका हार्ट चक्रा हील होएगा, उसके बाद ही वो इस एनर्जी में आ पाएंगे। स्पिरिचुअल ग्रोथ, बार बार में यही एनर्जी आ रही है कि उनकी जब तक सोल अवेकन नहीं होगी वो आगे नहीं बढ़ पाएंगे। एंजल गाइडेंस, उसके बाद हम टाइमिंग देखते हैं। सो यहाँ पर आया है येस। अगर आपका कोई सवाल था तो वो येस है। बिग हैप्पी चेंजेस ज़रूर आएंगे आपकी लाइफ में, ये एनर्जी है। अब हम टाइमिंग देख लेते हैं कि कितने टाइम ड्यूरेशन में वो आपको कांटेक्ट करेंगे। प्लीज़ बताएं स्पिरिट्स, मैं 3 कार्ड निकालूंगी। प्लीज़ बताएं स्पिरिट्स, मेरे व्यूअर्स के पार्टनर्स उनको कितनी जल्दी कांटेक्ट करेंगे। प्लीज़ बताएं, क्या आज कांटेक्ट हो सकता है? प्लीज़ बताएं, कब तक कांटेक्ट करेंगे? पहला कार्ड आया है 3 वीक्स, तो 3 वीक्स के अंदर आपको कॉल मैसेज आ सकता है या अनब्लॉक हो सकते हैं। फर्स्ट, सेकंड,
कुछ लोगों के लिए 1 महीने की एनर्जी आ रही है, 1 मंथ। थर्ड, कुछ लोगों को आज कॉल आ जाएगा, ये थर्ड है। सो ये थी रीडिंग आपके लिए। आई होप आपसे रेजोनेट करे और आपको पसंद आ जाए। इन केस यू लाइक इट, प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू सो वेरी मच। स्टे ब्लेस्ड।